मेरा नाम है झिलमिल और जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच का डिफरेंस कि उनका सोशल बेस क्या था, उनके सोचने का तरीका किस तरह का था, वो उनके मोड ऑफ एक्शन किस तरह का था। तो हमने उनको एक कंपैरेटिव स्केल पे एनालाइज किया था कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच का डिफरेंस क्या है। अब हम देखेंगे कि सूरत स्प्लिट क्या हुआ था, कि फाइनली मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में स्प्लिट कैसे हुआ था और धीरे 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 करके ये मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट से किस तरह से अलग हुए थे। पूरा जो क्रोनोलॉजी है हम लोग समझेंगे इस वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से, जब बनारस का सेशन था। जैसे कि यहाँ पे अमित जी का सॉन्ग है खई के पान बनारस वाला। तो इस बनारस के सेशन में जो 1905 दिसंबर में हुआ था, वहाँ पे ये जो था इट वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय गोखले। जो दिसंबर 1905 का इंटरनेशनल कांग्रेस का सेशन था जो कि प्रिसाइड किया गया था गोखले द्वारा। तो यहाँ पे ही जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस होना दिखना स्टार्ट हो गया था। किस बात पे डिफरेंस हुआ था वो भी हम पढ़ते हैं। तो जहाँ पे आपको पता ही है कि जो एक्सट्रीमिस्ट साइड के थे बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल, अरविंद घोष, दे वेर वेरी एंथुसियास्टिक। दे वेर कि अभी जो है यूथ चैनलाइज हो चुके हैं, अवेयर हो चुके हैं, लेट देम उनका एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं और अंग्रेजी कोई बैंड बजाते हैं, अंग्रेज़ों को भगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मॉडरेट्स थे वो अपने वही पुराने तरीके की, नहीं प्रेयर पिटिशन, सबर करो, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, इस तरह के। तो इसीलिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने स्टार्ट हो गए थे। ये तो आपने पिछले वीडियो में भी अच्छे से पढ़ा ही है कि दोनों के ओपिनियंस, एक पूरब की तरफ था, एक पश्चिम की तरफ। जहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो ओवर एंथुसियास्टिक थे। दे वर लाइक कि नहीं अब तो भाई करना ही है तो सब कुछ बॉयकॉट करेंगे। तो वही मॉडरेट्स जो थे दे वर लाइक कि नहीं पूरा कायदे कानून से चलते हैं, धीरे धीरे करके चलते हैं। The extremists wanted to extend the boycott and Swadeshi movement to regions outside Bengal and also to include all forms of associations within the boycott program and thus start a nationwide mass movement. जैसे कि मैंने कहा वही moderates जो थे वही बोल रहे थे they were not agreeing to go for a nationwide movement. वो इतने massive scale पे ये movement नहीं चाहते थे, बंगाल के बाहर वो नहीं जाना चाहते थे basically. The extremists wanted a strong resolution supporting their program at the बनारस सेशन। तो एक्सट्रीमिस्ट ने जब जो मॉडरेट्स को बोला, क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के करता धरता उस टाइम पे मॉडरेट्स ही थे, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट का इतना कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं था। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन था। तो इसीलिए जो एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट साइड ने बोला कि आप लोग एक ऑफिशियल हमको डिक्लेरेशन दीजिए, रिजोल्यूशन दीजिए कि पूरी स्केल पे, मैसिव स्केल पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्टैंप लगा के मैसिव स्केल पे हम लोग बॉयकॉट करते हैं। लेकिन इसमें मॉडरेट्स ने हामी नहीं भरी। मॉडरेट्स ने कहा कि नहीं अभी नहीं, सब्र करो। तो इस बात को लेके दोनों में मतभेद होना स्टार्ट हो गया। तो एक्सट्रीमिस्ट एक तरफ, ये जो मूवी थी नायक, इसमें जो इंटरव्यू हुआ था, मान लीजिए एक पल के लिए ये है अपने मॉडरेट्स, ये है एक्सट्रीमिस्ट। तो यहाँ पे तो एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट से सवाल पूछ रहे, आप लोगों के इतना कुछ पावर मिलने के बावजूद भी हमारे लोगों का भला तो कुछ हो नहीं पा रहा है, पॉवर्टी आया, फेमाइन आया, कुछ नहीं कर पाए, आप क्यों छुप रहे हो? अभी हम लोग लोगों को अवेयर कर रहे हैं तो अभी तो एक्शन लो, अब क्यों एक्शन नहीं ले रहे हो? क्योंकि आपसे आपकी कुर्सी नहीं छूटी जा रही है। जैसे यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपसे आपकी कुर्सी नहीं छूटी जा रही है। तो ठीक उसी तरह से उस ज़माने में भी, उस टाइम में भी तिलक सर और जो अरविंद लाल बाल पाल की जोड़ी थी, एक्सट्रीमिस्ट साइड जो थे वो मॉडरेट्स को इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि आपको काउंसिल रिफॉर्म्स आने वाले, आपको शायद प्रलोभन दिया जा रहा है कि आपको पोजीशन ज़्यादा देंगे, आपसे आपकी कुर्सी नहीं छूटी जा रही, इसीलिए आप अंग्रेज़ों को ऑफेंड नहीं करना चाह रहे। सीधी सी बात है ये। तो ऐसा ही दोनों का जो है डिफरेंसेस होने स्टार्ट हो गए थे। The moderates, on the other hand, were not in favor of extending the movement beyond Bengal and totally opposed to boycott of councils and similar associations. They advocated strictly constitutional measures to protest against the partition of Bengal. तो मॉडरेट्स ने कहा कि हाँ पार्टीशन ऑफ बंगाल को प्रोटेस्ट ज़रूर करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मीजर्स के ज़रिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल मीजर्स के ज़रिए नहीं, काउंसिल रिफॉर्म्स को बॉयकॉट करके तो बिल्कुल नहीं, हम हमारी कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं। सीधी सी बात है ये। फिर आया कोलकाता का सेशन जो कि था दिसंबर 1906 में।
तो मॉडरेट एंथुसियाज्म जो है वो एक थोड़ा सा कूल, मॉडरेट्स जो है वो कहीं पे जो है मतलब ठंडे पड़ गए थे, क्योंकि उस टाइम पे जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो पूरे मैसेस में छाए हुए थे, सब जगह पे तिलक ही तिलक, तिलक सर, क्योंकि तिलक जो थे बाल गंगाधर तिलक सर, ही वॉज एन आइकॉनिक फिगर। आप उनकी जो जीवन गाथा है, जो बायोग्राफी है वो पढ़िए, वो किस तरह से मतलब गणपति फेस्टिवल हो, वो घंटों तक लेक्चर्स देते थे यूथ को, पूरी तरह से उन यूथ जो थी वो उनको आइडल मानने लग गए थे। ही वॉज अ आइकॉनिक फिगर। तो इस तरह से यूथ में वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, नॉट ओनली हिम, उनके टीम के सारे लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे यूथ में, जो कि मॉडरेट्स जो है वो लोगों में, आम जनता में अपनी बात नहीं रख पाए थे, इतना फेमस नहीं, पॉपुलैरिटी नहीं हासिल कर पाए थे। वही एक्सट्रीमिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे बहुत कम टाइम में, इसीलिए मॉडरेट्स जो थे वो थोड़े से ठंडे पड़ गए थे। तो इसीलिए जब एक्सट्रीमिस्ट इतने कम टाइम पे इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे थे, तो इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट के साइड से वो चाह रहे थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को अब वो प्रेसिडेंटशिप ले। इंडियन नेशनल कांग्रेस में से एक्सट्रीमिस्ट का ही कोई टीम का मेंबर है जो है प्रेसिडेंटशिप मिले उनको। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि हमारी टीम से या तो अरविंदा घोष हमारी टीम से या तो लाला लाजपत राय या तिलक को इस बार प्रेसिडेंट बना देते हैं, तुम्हारी टीम से तो हर कोई प्रेसिडेंट बनता है हर बार, तो इस बार प्रेसिडेंटशिप जो है वो हमारी टीम से आता है, मतलब एक्सट्रीमिस्ट साइड से बनता है लाला लाजपत राय या तिलक। लेकिन मॉडरेट्स ने कहा कि नहीं, हम लोग नहीं मानते। तो मॉडरेट्स ने अपना एक और जो है प्लेयर वो सजेस्ट किया, प्लेयर इन द सेंस कैंडिडेट सजेस्ट किया, दैट वाज दादा भाई नौरोजी। और जब एक्सट्रीमिस्ट साइड ने बोला कि नहीं, इस बार प्रेसिडेंट बनेगा या तो तिलक या तो लाजपत राय, तो मॉडरेट साइड ने बोला कि नहीं, प्रेसिडेंट बनेगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वॉज अ वेरी रिस्पेक्टेड फिगर, बुजुर्ग भी थे और सब लोग उन्हें रिस्पेक्ट करते थे, चाहे वो मॉडरेट्स हो चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट हो, दोनों टीम जो थी वो उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो इसीलिए जब दादा भाई नौरोजी का नाम प्रपोज किया गया तो ये लोग भी चुप हो गए कि यार छोड़ दिया, क्योंकि हम भी दादा भाई नौरोजी को बहुत रिस्पेक्ट करते, तो इस बार छोड़ दिया, प्रेसिडेंट दादा भाई नौरोजी हो, लेट इट बी। तो इनको खुश करने के लिए मॉडरेट्स ने कहा ठीक है, तुमने प्रेसिडेंटशिप मतलब छोड़ने के लिए रेडी हो गए, तो हमने तुम्हारी बात तो नहीं मानी, हमने दादा भाई नौरोजी को ही प्रेसिडेंट बनाया। तुमको खुश करने के लिए हम लोग एक डिसीजन लेते हैं कि अब से इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोल होगा स्वराज। तो ये स्वराज जो वर्ड है वो अडॉप्ट किया गया मॉडरेट्स को खुश करने के लिए उस सेशन में, कोलकाता के सेशन में। दो द वर्ड स्वराज वॉज फेल्ट, बट उसको डिकोड नहीं किया गया था। स्वराज मतलब क्या, स्वराज मतलब कंप्लीट स्वराज या पार्शियल स्वराज। स्वराज सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दिया गया था, जैसे कि अभी यूपीएससी के जो मिनिस्टर है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि यूपीएससी या तो पोस्टपोन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह से एक कंफ्यूज स्टेटमेंट दे दिया गया कि अब से इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोल होगा स्वराज, बट इसको डिकोड नहीं किया, इसको एलैबोरेट नहीं किया, बस मॉडरेट्स को खुश करने के लिए, सॉरी एक्सट्रीमिस्ट को खुश करने के लिए ये बोल दिया गया कि अब से इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोल होगा स्वराज। The extremists, emboldened by the proceedings at the Kolkata session, gave a call for wide passive resistance and boycott of schools, colleges, legislative councils, municipalities, etc. The moderates, encouraged by the news that council reforms were on the anvil, decided to tone down the Calcutta program. यहाँ पे जो कैलकटा के जो सेशंस थे वहाँ पे मोड एक्सट्रीमिस्ट फिर से आ गए कि भाई अब तो मतलब यूथ सब लोग इतने ज़्यादा एनर्जेटिक है, सब लोगों को पता है कि कंडीशन क्या है, तो सब लोगों की एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, अंग्रेज़ों की बैंड बजाते हैं। तो मॉडरेट्स जो कि काउंसिल का पार्ट थे, उनको पता चल गया था कि अभी काउंसिल रिफॉर्म्स आने वाले थे, उनको शायद ये प्रलोभन दिया गया था कि काउंसिल रिफॉर्म्स जब आएगा तो उनकी पोजीशन इंक्रीज़ कर दी जाएगी, उनकी पिटिशंस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो इसीलिए दे वर लाइक अभी काउंसिल रिफॉर्म्स आने वाले हैं, पगलाए गए हो क्या, अभी कुछ नहीं करने वाले हम। The extremists thought that the people had been aroused and the battle for freedom had begun. They concluded that it was necessary to part company with the moderates even if it meant a split in the Congress. जब बार बार बोलने पर भी जो मॉडरेट्स की बात, मतलब एक्सट्रीमिस्ट की बात जो मॉडरेट्स नहीं मान रहे थे, तो एक्सट्रीमिस्ट ने सोचा कि अब इनसे ये तो कुछ मदद करने नहीं वाले, हम लोग को खुद ही अब
अपना आज़ादी की जो लड़ाई है व्हाटएवर वो हमको खुद ही करना पड़ेगा, इनसे स्प्लिट करना ही अब बेटर है, इनसे साइड हो जाना ही बेटर है। तो एक्सट्रीमिस्ट ने अब सोच लिया कि इट इज़ अ टाइम फॉर स्प्लिट। सोचा था, अभी स्प्लिट हुआ नहीं था, वो अब नेक्स्ट वीडियो में ही होगा, अभी स्प्लिट नहीं हुआ था, सोचा है बस, अभी पूरी दरार पड़ी है अंदर अंदर से ही। वही मॉडरेट्स जो थे, मॉडरेट्स ने सोचा कि भाई अब ये एक्सट्रीमिस्ट इतने ज़्यादा मतलब ओवर पावर, ओवर एंथुसियास्टिक है, इनके साथ हम लोग भी पिस जाएंगे, इनके साथ साथ हमारी अंग्रेज़ हमारी भी बैंड बजा देंगे, हमने तो कुछ किया भी नहीं, हम लोग तो इतनी अच्छे से अंग्रेज़ों की हर बात मान रहे। तो अगर मॉडरेट जो एक्सट्रीमिस्ट के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो बोलते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो इनके साथ हम भी पिस जाएंगे। तो मॉडरेट्स ने भी सोच लिया था कि अब हमें इनका साथ नहीं चाहिए, वी नीड अ स्प्लिट। तो सोचा ही हुआ था दोनों पार्टियों ने कि अब तो स्प्लिट करना है, लेकिन किया नहीं था अभी तक फाइनली स्प्लिट। स्प्लिट अगली वीडियो में ही होगा। Any hasty action by the Congress, the moderates failed under extremist pressure was bounded to annoy the liberals in power। तो जैसे कि मैंने कहा कि मॉडरेट्स ने सोचा कि अगर एक्सट्रीमिस्ट ने कुछ भी उल्टा सीधा किया और अगर हम लोग एक्सट्रीमिस्ट के साथ मतलब पकड़े गए, मतलब उनको अंग्रेज़ों को पता चला कि हम भी उनके में शामिल हैं, तो अंग्रेज़ जो है वो ऑफेंड हो जाएंगे और हमारी पूरी इतनी सालों की मेहनत जो है बर्बाद हो जाएगी, हमारी पोजीशन चली जाएगी, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए दे बोथ पार्टीज थॉट कि हम दोनों की जो मोटिव्स है, हम लोगों का जो एम है वो मिलता नहीं है, तो दे वांटेड अ स्प्लिट। तो नेक्स्ट सेशन में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट में किस तरह से जूता उठा के मारा था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।